तुम लोगों ने गांव में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं देखी होंगी जो बहुत पुरानी है। लेकिन एक ऐसी मान्यता जो बहुत डरावनी है, जिसे ना मानने पर उस गांव में लोग मरने लगते हैं, जानवर गायब हो जाते हैं और मरने वाले लोगों के शरीर में उनके शरीर में मिलते हैं तीन तीन बहुत रहस्यमय निशान, जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन वो निशान अपने आप में ही बहुत कुछ बोलते हैं। एक रहस्यमय दिया जो 100 सालों से लगातार जल रहा है, जिसे ना हवा बुझा सकती है और ना ही कोई इंसान। और जो लोग भी उस मंदिर में जाते हैं, उस गांव के उस मंदिर में जाते हैं, उन्हें वहां सिर्फ एक ही चीज मिलती है, राख। ये कहानी वरोली गांव की है, जहां पर सच में आज भी ये सारी चीजें होती हैं। अगर तुम आज भी वहां जाओ तो तुम्हें आज भी वहां एक मंदिर मिलेगा। एक मंदिर जो बहुत सारे रहस्यों से भरा है, जिसके बारे में आज तक साइंस भी कुछ भी पता नहीं लगा पाई। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही स्टोरीज हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि राखणदार कौन है। तो कुछ साल पहले की बात है, गांव में एक प्रेत का साया था। अब देखो यार, बहुत टाइम पहले ये सारी चीजें बहुत एक्टिव थी, क्योंकि उस टाइम बहुत पुराना दौर चल रहा था और उस टाइम पे ये सारी चीजें एकदम एक्सट्रीम लेवल पर एक्टिव रहती थी। अभी भी रहती हैं बट उतना नहीं रहती। तो उस टाइम पे जंगल में एक तांत्रिक रहती थी, कालिनी नाम, जिसने गांव में एक प्रेत छोड़ा था। बहुत साल तक उस प्रेत ने उस उन गांव वालों को बहुत परेशान किया। उन्हें जंगल में लाशें मिलती, शरीर में काले काले निशान मिलते और वो रात में घर से नहीं निकल पाते थे। इनफैक्ट दिन में भी वो सारी चीजें इतनी एक्टिव रहती थी कि दिन में भी उन गांव वालों को वो नहीं छोड़ती थी। और इस सारी चीजों से पूरा गांव सहमा हुआ था। उसके बाद बनारस से एक एक साधु आते हैं, एक बहुत बड़े और सिद्ध साधु, जिनका नाम था द्रवननाथ। और उन्होंने लगातार 7 दिनों तक बड़ी बड़ी साधनाएं की और इस तरह उस प्रेत पे काबू पा लिया। और 8वें दिन उन्होंने सीधा कल्याणी से मुकाबला किया। और इस बीच उन्होंने अपनी खुद की आत्मा को उस प्रेत को और उस कल्याणी को बांधने में लगा। और उसके बाद वहां बचा तो सिर्फ उनकी राख। और वो राख आज भी मंदिर के हर एक कोने में चिपकी हुई है। और यहाँ से जन्म होता है राखणदार का, जो उस गांव की रक्षा करते हैं, जो उस गांव को प्रोटेक्ट करते हैं बाकी सारी चीजों से। और तब से अब तक उस गांव में कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है। और तब से ये मान्यता है कि आषाढ़ की पूर्णिमा को राखणदार की पूजा की जाती है और उन्हें बलि दी जाती है, प्रसाद वगैरह खाया जाता है और उन्हें शुक्रिया अदा दिया जाता है। और ये चीज 100 सालों से गांव में चलती आ रही थी। उसके कुछ सालों बाद की बात है, गांव में नया नया सरपंच आया हुआ था जो शहर से आया था। अब देखो यार, शहर के लोग थोड़े से एडवांस होते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा भी आ गई थी। गांव वाले सारे राखणदार के मंदिर पहुंचते हैं एक बकरा लेकर और पूजा करने लगते हैं। तभी नया नया सरपंच आया हुआ था शहर से, वो आता है और वो उस पूजा को रुकवा देता है। वो कहता है, ये सारी चीजें अंधविश्वास है, हम मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, कुछ तो थोड़ा दिमाग लगाओ। लोगों की बलि देने से कोई खुश नहीं हो जाता, तुम इस बकरे को नहीं मारोगे। और उसके बाद वहां के जो जो पुजारी हैं उस मंदिर के, उन्होंने उसे बहुत समझाया कि ये हमारे गांव की प्रथा है जो 100 सालों से चली आ रही है और ये हम नहीं रोक सकते वरना अनर्थ हो जाएगा। तो उस सरपंच ने इस चीज को बहुत हल्के में लिया और हंसने लगा। बोला, ये जो कहानी है ये तुम बच्चों को सुनाना, मैं इससे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होऊंगा और ये पूजा आज से नहीं होगी। और उसके बाद गांव वाले निराश होकर चले गए और वो पूजा वहीं रुक गई। और उस दिन के बाद से जो उस गांव में तांडव होने वाला था, बहुत बहुत डरावना था। पहले 2 दिन तो सब नॉर्मल रहा, कुछ भी नहीं। दूसरे दिन की रात में मंदिर का दिया अपने आप बुझ गया। एक ऐसा दिया जो पिछले 100 सालों से जल रहा था,
एक ऐसा दिया जो ना हवा से बुझता था और ना ही किसी इंसान से। वो दिया अपने आप बुझ गया और मंदिर में एकदम काला घना अंधेरा आ गया। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह खबर आई कि गांव का एक आम आदमी अपने घर के फर्श पर पड़ा हुआ है। उसकी सांसें तो चल रही है लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा। और जैसे ही सारे गांव वालों ने ये सारी चीजें सुनी, सबसे पहले उसके घर गए एंड देन वहां जाकर देखा, चौंक गए वो एकदम वहां देखकर। उसके होठों पर राख के निशान थे और उसके शरीर में 3 बहुत रहस्यमयी निशान थे जिसमें राख लगी हुई थी। और ये सारी चीजें देखकर डर गए। अब पहली जब ये लड़का जो जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, उसे देखकर उस मंदिर के पुजारी ये तो समझ गए थे कि ये हो ना हो राखनदार ही है। और उसके बाद वो पुजारी बहुत डरा सहमा सा वहां से चला गया। और देखते ही देखते ये सारी चीजें अब वापस से शुरू हो गई। गांव में कहर मच गया। हर रोज खेतों में लाशें डली मिलती, हर रोज जानवर गायब मिलते, इंसानों के चेहरे में अजीब अजीब निशान मिलते। और ये चीज कई हफ्तों तक चली। गांव वाले बहुत सहम गए थे, बहुत डर गए थे। बट सरपंच भाई प्रैक्टिकल माइंडेड, उसे अभी भी लग रहा था कि ये सारी चीजें गांव वाला ही कोई कर रहा है। उन्होंने आदमी लगा दिए पकड़ने के लिए कि देखो कौन कर रहा है। बट उस रात सरपंच को बहुत अजीब कुछ देखा, इतना अजीब कि उसकी आंखें खुल गई। और एक रात उस गांव का सरपंच नींद में उठा और नींद में अपने आप चलने लगा। और वो चलते चलते गांव के उस मंदिर के पास पहुंचा। और ये चीज बहुत डरावनी थी भाई। उसकी आंखें बंद थी, वो नींद में था, वो मंदिर पहुंच गया। और उसके बाद मंदिर की सीढ़ियों पर उसका सर पड़ता है एकदम से और उसकी नींद खुल जाती है। और उस रात, और जैसे ही वो उस रात ऊपर देखता है, उसमें मैं यहाँ कहाँ आ गया। एंड देन वो जैसे ही उस गेट के पास देखता है, वहां पर एक एक काली परछाई खड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है। वो बहुत माफी मांगता है, वो बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बट उसके साथ बहुत बुरा कुछ होता है। और अगले दिन जब सब गांव वाले उस मंदिर में इकट्ठा होते हैं, जो वो वहां पर देखते हैं, बहुत डरावनी थी वो चीज। वो देखते हैं कि सरपंच जो है मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा हुआ है, उसके शरीर पर वही 3 रहस्यमयी निशान और उसका मुंह पूरा राख से भरा हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तो उसकी आत्मा खींच ली हो अंदर से। सरपंच की मौत के बाद गांव वाले कोई भी किसी से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। वो लोग सिर्फ एक उस मंदिर का पुजारी था जो उस मंदिर में जाता और रोज वहां मंदिर के बाहर दिया जलाने जाता। वो एक रात वो पुजारी सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है रात में मंदिर में, और वहां पर अंदर जाता है और दिया जलाता है एंड मंत्र वगैरह पढ़ के माला उठाकर जैसे ही वो बाहर आने के लिए होता है, दिया हवा से अपने आप बुझ जाता है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती है, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और एकदम से उस मंदिर के अंदर सारे गांव वालों को एक काली परछाई दिखती है। काली परछाई, राख से सना हुआ चेहरा और वो डरावनी आवाज, तुम लोगों ने मेरा व्रत तोड़ा। और उसके बाद गणेश राव, उस मंदिर का पुजारी, कपकपाते हुए कहता है माफ कर दो बाबा, गलती हो, अगली बार से कोई गलती नहीं होगी। और जैसे ही उस पुजारी ने ये कहा, उस पुजारी का जो बेटा था दीपक अपनी जगह में बेहोश हो गया। और उसके बाद वो काली परछाई वहां से गायब हो गई। मंदिर में एकदम सन्नाटा मच गया। जैसे ही उस लड़के की आंख खुली, वहां सब कुछ नॉर्मल हो गया, सारी चीजें पहले जैसी हो गई। तब मंदिर का पुजारी उन गांव वालों से कहता है वो गया नहीं, बस सो गया है।